जिंदा रहने के लिए इंसान को हवा, पानी और भोजन ही नहीं बल्कि एनर्जी की भी जरूरत होती है, जो हमें मिलती है सूरज से। सूरज केवल हमें एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि ये हमारी धरती जैसे बहुत सारे प्लैनेट का आधार है। इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि इसके पास जाने का मतलब सीधे सीधे भस्म हो जाना है। यही वजह है कि आज हम चांद, मंगल और न जाने कितने प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं, मगर इसके बावजूद सूरज को हमने केवल दूर से ही देखा है। सूरज को हम केवल तस्वीर, किताब या फिर टेलीस्कोप में ही देख सकते हैं। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने हिम्मत दिखाई और सूरज के लिए एक यान बना डाला, जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब। इस प्रोब ने वह किया जिसे पहले केवल सपना ही समझा जाता था। यह सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया और वहां से इसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। मगर सवाल तो इस बात का है कि जहां टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस है, वहां पहुंचना मौत से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसने जो तस्वीरें भेजी हैं, उसमें केवल आग और रोशनी ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। यह दिखने में तो बेहद खूबसूरत है, मगर उतना ही भयंकर और डरावना भी है। दूर से चमकते सूरज के अंदर कुछ ऐसा है जो अब तक छुपा हुआ था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या देखा प्रोब ने, और यह सूरज के इतना नजदीक जाने के बावजूद जलकर भस्म क्यों नहीं हुआ। यकीन मानिए, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सदियों से लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि हमारा सूरज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, क्या नजदीक से यह वैसा ही है, या आग से धधकते इस गोले ने अपने अंदर कोई रहस्य छुपा रखा है। ये जानने से पहले आपको सूरज के बारे में पता होना चाहिए। सूरज की बात की जाए तो यह कोई नॉर्मल तारा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तारा है जो करोड़ों सालों से लगातार रोशनी बिखेर रहा है। यह हमारे सौरमंडल का मुखिया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि धरती पर मौजूद गर्मी, रोशनी और यहाँ तक कि जीवन भी केवल और केवल सूरज की बदौलत है। मगर इसके बावजूद हम सूरज के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचना इंसान के लिए नामुमकिन है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, और वो है इसकी भयानक गर्मी। दरअसल सूरज के टेम्परेचर की बात की जाए तो इसके कोर में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जबकि इसके ऊपरी हिस्से यानी कोरोना का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब आप खुद ही सोचकर देखो, इस भयंकर गर्मी में इंसान तो छोड़िए, कोई मशीन भी जलकर भस्म हो जाएगी। यही वजह है कि वैज्ञानिक सूरज को दूर से देखकर ही इसके बारे में अनुमान लगाते आ रहे थे। अगर इसके आकार की बात की जाए तो हमारी धरती तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सूरज का आकार वाकई चौंकाने वाला है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख से ज्यादा धरती समा सकती है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि 13 लाख धरती का आकार मिलकर सूरज के बराबर होगा। वहीं बात की जाए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारा पूरा सौरमंडल ही इसकी परिक्रमा करता है। फिर चाहे वह धरती हो, बृहस्पति या फिर मंगल, सूरज लगातार जल रहा है। दरअसल सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में बदलती रहती है, और हाइड्रोजन हीलियम की इसी प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे हम रोशनी और गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। अगर सूरज की बात करें तो सूरज को आज तक केवल दूर से ही देखा गया था, मगर पार्कर सोलर प्रोब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पार्कर सोलर प्रोब की बात की जाए तो इसे नासा ने बनाया था, और इसी की वजह से इंसान ने सूरज के बिल्कुल पास जाकर उसकी आंखों से नजदीक से देखा है। पार्कर सोलर प्रोब ने दुनिया को सूरज के ऐसे रहस्यों से रूबरू कराया है जिसके बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती थी। वैसे अगर पार्कर सोलर प्रोब की बात की जाए तो इसे एक ऐसे सवाल के जवाब के लिए शुरू किया गया था जो सालों से वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर सूरज के करीब जाकर उसकी सच्चाई को जानना कब मुमकिन होगा। क्योंकि आज तक सूरज के बारे में जितना भी पता था वह दूर से ली गई तस्वीरों और टेलीस्कोप या सैटेलाइट डेटा पर ही आधारित था। इसलिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नामक एक अंतरिक्ष यान तैयार किया और आखिरकार 12 अगस्त 2018 को इसे लॉन्च कर दिया। हालांकि यह डेफिनेटली सूरज के लिए ही बनाया गया था। इसका मकसद सूरज के बेहद करीब जाकर वहां की गर्मी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड एनवायरनमेंट के बारे में वैज्ञानिकों को डेटा भेजना था। वैसे पार्कर सोलर प्रोब मिशन जितना खास है, उसका नाम भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसका नाम एक ऐसे वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जो मिशन लॉन्च होने के समय जीवित थे। जी हाँ, डॉक्टर यूजीन न्यूजमैन पार्कर के ऊपर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यही वैज्ञानिक पहले इंसान थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि सूरज से लगातार सोलर विंड निकलती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नासा के इतिहास में पहली बार किसी जिंदा व्यक्ति के नाम पर किसी मिशन का नाम रखा गया था। यह मिशन तैयार हो चुका था, लेकिन जितना इस प्रोब को बनाना मुश्किल था, इसका आगे का सफर उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दरअसल पार्कर को सूरज के बेहद करीब जाना था। यह 6 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 60 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंचना था, जहां टेम्परेचर लगभग 14 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था। लेकिन अब सवाल यह था कि किसी भी पदार्थ से बना यान इतनी गर्मी को आखिर कैसे झेल पाएगा। मगर नासा ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और इसमें स्पेशल हीट शील्ड लगा दी।
अगर हीट शील्ड की बात की जाए तो यह कार्बन कंपोजिट से बनी होती है और यही वो वजह है जिसके कारण सूरज की गर्मी यान को जला नहीं पाई। साथ ही इस यान की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वह 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज की तरफ गया। ऐसा नहीं है कि पार्कर प्रोब केवल एक ही बार सूरज के पास पहुंचा है। आज तक पार्कर प्रोब ने कई बार सूरज का चक्कर लगाया है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने हर चक्कर में वह सूरज के पहले से ज्यादा करीब पहुंच जाता है। हालांकि इस दौरान खतरनाक सोलर रेडिएशन, प्लाज्मा तूफान और तेज चुंबकीय लहरों के पास से इसे जाना पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि खतरनाक सोलर रेडिएशन, प्लाज्मा तूफान और तेज चुंबकीय लहर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल करने के लिए काफी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्कर ने अब तक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। वैसे एक बात तो है, सोलर प्रोब कोई साधारण यान नहीं है, बल्कि इसे खासतौर पर इसी मकसद से बनाया गया है कि यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंच सके, वो भी बिना जले हुए। मगर सवाल यह उठता है कि जब सूरज के पास जाने वाली हर चीज जलकर राख हो सकती है, तो फिर पार्कर आखिर बचा हुआ कैसे रहा? इसका जवाब है इसकी हीट शील्ड, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही, साथ ही इसका राज इसकी स्पेशल टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन में भी छुपा हुआ है। अगर इसकी हीट शील्ड की बात की जाए तो इसे TPS यानी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है और ये बेहद ताकतवर है। दरअसल यह 11.5 सेंटीमीटर मोटा कार्बन कंपोजिट ढाल है जो पार्कर प्रोब को सूरज की लाखों डिग्री सेल्सियस गर्मी से बचा रहा है। अगर शील्ड की बात की जाए तो यह इतनी ज्यादा मजबूत है कि सूरज की लपटों का लाखों डिग्री तापमान भी उस पर कोई असर नहीं डाल पाता। और अगर यान के अंदर के माहौल की बात की जाए तो उसके अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा एक रूम होता है। इसके अलावा पार्कर में लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट भी साधारण नहीं है, बल्कि उन्हें खास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख उपकरणों की बात की जाए तो उसमें शामिल हैं फील्ड्स, यह सूरज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मापता है। स्वीप, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स, एल्फास एंड प्रोटॉन्स, यह सोलर हवाओं का डेटा इकट्ठा करता है। विस्पर, वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब, यह सूरज की बाहरी परत, कोरोना और सोलर मास इजेक्शन की तस्वीरें खींचकर वैज्ञानिकों तक भेजता है। इस प्रोब के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से फिट किया गया है कि यह हीट शील्ड के पीछे रहते हैं ताकि तेज गर्मी तक ना पहुंच सके। साथ ही पार्कर को एनर्जी देने के लिए इसमें खास सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इन्हें इस तरह से फिट किया गया है कि जरूरत के आधार पर यह खुद ही अंदर बाहर होते रहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब ज्यादा गर्मी आए तो ये पैनल अंदर चले जाएं, ताकि ज्यादा गर्मी से यह खराब ना हो जाएं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस यान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका कंट्रोलर खुद ही है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल यह अपने कंट्रोल सिस्टम से खुद ब खुद तय करता है कि कब कहां पहुंचना है, किस एंगल पर रहना है और किस तरह से सूरज से खुद को सुरक्षित रखना है। यही वजह है कि यह पहला यान है जो सूरज को छूकर वापस आया है, वो भी जिंदा। लगता है मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ वाली लाइन सोलर प्रोब के लिए ही बनाई गई है। जो का पार्ट, यह सच में बहुत अद्भुत है। इसने आज तक सूरज से बहुत सारी जानकारी भेजी है, जिसकी वजह से यह ऐतिहासिक मिशन बन गया है। वैसे अगर सोलर प्रोब की बात की जाए तो जब इसने पहली बार तस्वीर भेजी थी तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि यह कोई साधारण फोटो नहीं थी, बल्कि ऐसी तस्वीर थी जिसे इंसान ने पहली बार देखा था। पार्कर ने जो इमेज भेजी थी वह सूरज की सतह से इतनी ज्यादा नजदीक थी कि वहां की हलचल साफ नजर आ रही थी। हालांकि पहले सूरज के बारे में यह भ्रांति थी कि वह एक जलता हुआ गोला है जहां बस लपटे ही लपटे हैं, मगर इन तस्वीरों ने दूसरी कहानी दिखाई। अगर इस फोटो की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले कोरोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। कोरोनल स्ट्रक्चर यानी सूरज के चारों ओर फैला हुआ प्लाज्मा, ये बेहद रहस्यमय तरीके से इधर उधर घूम रहा था। इसमें ना तो कोई लहर बनती है और ना ही कोई परमानेंट कर्व्ड शेप दिखाई देती है। इसी को देखकर वैज्ञानिकों को पता चला कि सूरज के आसपास का इलाका पहले जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा एक्टिव और खतरनाक है। फिर पार्कर ने कुछ ऐसी सोलर फ्लेयर्स भी रिकॉर्ड की जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह सोलर फ्लेयर्स इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर वे सीधे धरती की तरफ आ जाएं, तो हमारी सैटेलाइट और GPS सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था सोलर डस्ट स्ट्रक्चर। डस्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह सूरज के बेहद करीब हवा में बिखरे हुए कण थे जो एक चमकदार रेखा की तरह थे। इसके अलावा सूरज की सतह पर कुछ बुलबुले जैसे विस्फोट भी दिखाई दिए। इसके बारे में किसी को नहीं पता था। हो सकता है यह सूरज पर होने वाले मिनी एक्सप्लोजन थे जो लगातार सूरज की एनर्जी को बाहर भेज रहे थे। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद यह सूरज के अंदर किसी बहुत बड़े एनर्जी सिस्टम का संकेत है। अब तक सूरज को सिर्फ रोशनी और आग का गोला समझा जा रहा था, लेकिन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि यहाँ पर केवल रोशनी और लपटें ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो बहुत असामान्य और चौंकाने वाला था। दरअसल सूरज की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट जैसे धमाके नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वहां अंदर से कुछ फूट रहा हो, और यह एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो रहे थे।
अचानक ये तेज चमक के साथ फटते और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते, जैसे सूरज के अंदर कोई हलचल चल रही हो। साथ ही पार्कर ने वहां पर कुछ रहस्यमयी लहरें भी देखी जो सतह से उठती थीं और हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती थीं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के अंदर मौजूद एनर्जी लगातार बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मगर सवाल यह है कि क्या यह केवल गर्मी थी या फिर किसी गहरे ब्रह्मांडीय सिस्टम का हिस्सा? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि यहाँ पर सोलर वर्ल्ड पूल्स मौजूद थे। ये गोल गोल घूमते प्लाज्मा के बवंडर थे जो सूरज की सतह से उठते और घूमते रहते थे। मगर सवाल यह था कि ये बवंडर इतने समय तक कैसे स्थिर रहते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ थी कि सूरज के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे आज तक वैज्ञानिक नहीं जानते, और इससे साबित हो गया कि यह कोई शांत तारा नहीं है, बल्कि लगातार उबलती हुई और ऊर्जा से भरी हुई एक महान शक्ति है। पार्कर सोलर प्रोब की जब पहली फुटेज और तस्वीर वैज्ञानिकों के पास पहुंची थी तो कुछ पल के लिए पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया था, क्योंकि यह डेटा वैज्ञानिकों की सोच से भी आगे था। इनफैक्ट इसे देखकर नासा के साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट तक हैरान थे कि सूरज के इतने पास जाकर यह यान आखिर जिंदा कैसे बचा। हालांकि शुरुआत में सबको लग रहा था कि यह फुटेज शायद गड़बड़ी है या कोई डिस्टरबेंस, क्योंकि सूरज की सरफेस का नजारा पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वहां की लपटें, घूमता हुआ प्लाज्मा, रहस्यमयी तरंगें, यह सब ऐसे लग रहे थे जैसे सूरज के अंदर बहुत ही अनोखा और लगातार बदलता हुआ कुछ चल रहा हो। इनफैक्ट साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि सूरज को जितना समझा गया था यह उससे कहीं ज्यादा जटिल और जिंदा सिस्टम जैसा है। एक्सपर्ट्स ने यह क्लियर कर दिया कि सूरज के बाद ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर पार्कर इतनी जबरदस्त गर्मी और रेडिएशन के बावजूद काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इसकी इमेज और एनर्जी रीडिंग किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थी। इस डेटा के बाद सूरज से जुड़े सवाल और थ्योरीज लगातार सामने आने लगी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब तक जिस सूरज को केवल गैस का गोला माना जाता था जो हाइड्रोजन रिएक्शन से लगातार जल रहा है, क्या वह सच में उतना ही साधारण है? लेकिन पार्कर की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को शक में डाल दिया। उन्हें लगने लगा कि यह केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई और ताकत भी काम कर रही है। कुछ थ्योरी तो यहाँ तक कहती हैं कि सूरज के कोर में केवल न्यूक्लियर फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ कोई डार्क एनर्जी या अज्ञात शक्ति भी मौजूद है जो ब्रह्मांड के ऑर्डर को प्रभावित कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरफेस पर दिखने वाले विस्फोट और उभरते हुए ढांचे किसी बड़े और अदृश्य सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। हो सकता है सूरज के अंदर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स हो जो केवल धरती ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करता हो। यही वजह है कि हर बार जब उस पर कोई बड़ा विस्फोट होता है तो धरती पर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि इंसानों के मूड, नेचर और हेल्थ पर भी बदलाव देखने को मिल जाता है। कुछ रिसर्चर्स का तो यहाँ तक कहना है कि सूरज एक तारा नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। इसमें कोई चेतना या इंटेलिजेंस भी हो सकती है जिसके बारे में अभी तक इंसान को पता नहीं चल पाया है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब ये प्रोब क्या कर रहा है। वेल, ये बात सच है कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब मानवता की अब तक की सबसे साहसी मिशन में से एक है, जिसका गोल सूर्य के एक्सट्रीमली क्लोज जाकर उसकी मिस्टीरियस लेयर्स एंड एक्टिविटीज को समझना है। जून 2025 में इसने अपना 24वां क्लोज पास पूरा किया, जिसमें यह सूर्य की सतह से केवल 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा। इस दौरान यह रिकॉर्ड गति लगभग 6,87,000 किलोमीटर पर आवर से यात्रा कर रहा था। अच्छी बात यह है कि इतने टफ एनवायरनमेंट में भी इसके सभी सिस्टम स्वस्थ रहे और इसने सफलतापूर्वक पृथ्वी को डेटा ट्रांसमिट किया है। हाल ही में प्रोब ने सूर्य की कोरोना की अब तक की सबसे करीब और उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन इमेजेस में हेलियोस्फेरिक करंट शीट दिखाई देती है, जिसमें माइक्रोफ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CMES की शानदार झलक दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेलियोस्फेरिक करंट शीट क्या है। वेल, ये वही जगह है जहां सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड पलटता है। मगर इसमें सबसे रोचक यह था कि कई बार दो कोरोनल मास इजेक्शंस आपस में टकराते हुए भी दिखे, जो भविष्य में पृथ्वी पर और भी शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा कर सकते हैं। प्रोब ने एक और अमेजिंग थिंग देखी, वो था सन का स्विच बैक्स यानी सौर मैग्नेटिक फील्ड का जिग-जैग पैटर्न। असल में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौर हवाओं की उत्पत्ति और उनकी तीव्रता को समझने की दिशा में एक अहम सुराग है। साथ ही प्रोब ने यह भी दिखाया कि सूर्य की कोरोना की सीमा उतनी स्मूथ नहीं है, बल्कि वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रफ है, जैसा पहले सोचा भी नहीं गया था। इन खोजों का सीधा लाभ हमें स्पेस वेदर की भविष्यवाणी में मिलेगा। बेटर फोरकास्टिंग से पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बड़े खतरों से बचाया जा सकेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा है और उसकी लेटेस्ट सर्चेज यह साबित करती हैं कि आने वाले सालों में हम केवल सूरज को ही नहीं बल्कि अपनी स्पेस फ्यूचर को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।